जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि। जो आपकी बुद्धि है, जो आपका दिमाग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संवेग तो आपने सुना होगा, संवेगात्मक बुद्धि ये क्या होती है। जो आपका दिमाग है, इसी के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। आप सोचेंगे मेरे दिमाग के बारे में आप कैसे जानते हैं सर, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। आइए देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल जो आपके भय है, क्रोध है, दया है, प्रेम है, ये सब हम आपके देख सकते हैं कि कैसे हम आपको चेक कर सकते हैं। आपको हम शरीर देख के आपके बता सकते हैं, आपके दिमाग देख के बता सकते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। तो आइए देख रहे हैं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि। संवेग क्या होते हैं? संवेग वे हैं जो मन को गति प्रदान करते हैं। संवेग यानी ये जो गति, इमोशन जो प्रवाह करते हैं, क्या करता है? संवेग वे हैं जो मन को गति प्रदान करते हैं। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, सभी व्यक्ति में ये होता है, ये गुण सभी में होता है। कोई भय के मारे डरा है, कोई क्रोध है, कोई किसी के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है। ये क्या है? एक संवेग है, ये सभी व्यक्तियों में है। किसी के अंदर प्रेम की भावना है, किसी के अंदर ज्यादा उत्तेजना की भावना है, लेकिन यही संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ लोग। यही इसी के कारण क्या है, किसी के पास ज्यादा क्रोध होगा तो बेचारा रोने लगा। अब रोने बस से थोड़ी ना काम होगा। जब उसके पास बुद्धि भी होगी तब उसको एक अच्छा समाधान पा सकता है। कोई उत्तेजना के मारे किसी ने गाली दे दिया तो उत्तेजना के मारे उसके मर्डर कर दिया। भाई, उतनी टाइम तो ठीक है, तुमने मर्डर कर दिया, लेकिन अब 10 साल जाओ, भुगतो जेल में। तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, जो घर वाले हैं, सब बेचारे रो रहे हैं। एक छोटी सी गलती के कारण आप कितना बड़ा कदम उठा लेते हैं, ये आपके संवेग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपके पास बुद्धि है तो अब आप उस बुद्धि के माध्यम से आप उस संवेग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे इन चारों को मैं एक एक एग्जांपल छोटा दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भय से डरा हुआ व्यक्ति है, कोई भय से, अब मान लो कोई व्यक्ति जंगल गया, अब वहां एक शेर को देख लिया या कि किसी एक जानवर को देख लिया, तब वो डर के मारे तो पहले मर जाएगा। यदि जो उसके पास डर बस है कि हो गया, मेरे को तो खा ही लेगा शेर, और कुछ रास्ता ही नहीं है। जब वही एक तो पहले शेर हमला किया नहीं, वो देख के ही पहले से मारा जा रहा है। उसके पास यदि बुद्धि है तो उसमें कुछ ना कुछ उपाय करके वहां से निकलेगा। कुछ ना कुछ वो तो बुद्धि के माध्यम से अपने सोचेगा ही और वहां से निकलेगा। इसी तरह क्या होता है, क्रोध जैसे कोई, अब मान लो, ऐसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मान लो सभी घर में हो ही जाता है, किसी घर में हादसा हो गया, एक तो क्रोध पहले से है, कुछ और हादसा हो गया तो उसमें और क्रोध के मारे वो डूबा जा रहा है और बीमार होते जा रहा है, और बीमार होते ही जा रहा है। तो एक तरीके से उसकी शरीर और तो कमजोर ही होती जा रही है ना। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे क्रोध है मेरे को तो और क्रोध में ही और डूब जाए, दुख के ऊपर दुख और ही आता जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रोध है तो भैया उसका एक समाधान निकालो, ऐसा नहीं। आप देखते होंगे, जब किसी के घर में या कि कहीं भी मान लो किसी की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पास जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो हमेशा रोती रहती हैं। यदि सपोज दैट 24 घंटे लाश रखी है, उस घर में रखी है, तो उसमें 18 घंटा महिलाएं रोती हैं। ऐसा नहीं पुरुषों के ऊपर दर्द होता है, लेकिन उनके पास बुद्धि, एक संवेग होता है। संवेग तो सभी के पास होता है, उनके पास बुद्धि होती है, वो कंट्रोल करते हैं, वो सहन क्षमता रखते हैं। अब महिलाएं क्या है कि महिलाओं के पास उतना वो कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं होता है, मतलब आप समझ गए, बुद्धि नहीं, थोड़ा कम होती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर। मैं नहीं कहता कि सभी महिलाओं के प्रति होते, कुछ महिलाएं बहुत इंटेलिजेंस भी हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, प्रेम, बहुत लड़का ऐसा करता है कि जैसे कि उसके पास प्रेम है। क्या मैं बता रहा हूं, संवेग वे हैं जो मन को गति प्रदान करते हैं। जो आपका मन है, जो आपका दिल है, इसको एक गति प्रदान करते हैं, एक ऐसे मतलब टोचन टाइप में देते हैं कि आप जाओ, कुछ करो। क्या है, जैसे कि प्रेम। आजकल का लड़का क्या करता है कि प्रेम हुआ 2-4 महीना, 6 महीने, साल भर का प्रेम हुआ, अब दोनों ने प्लान बनाया कि अब चलो बाबू भाग चलते हैं। अब वो समझ नहीं पाते, उनका एक जो बुद्धि काम नहीं कर पाती वहां पास, और वो दोनों अपना प्लान बनाए और दोनों भाग लिए, पूना मुंबई कहीं भाग लिए। जब पुलिस पाई उसको तो खासा बना के कूटती है पुलिस,
तब जाके उनको पता चलता है कि अरे यार मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं करी रही उतनी टाइम पे, बुद्धि तो बाद में मैं लगाया हूँ, मेरे को बिल्कुल न भागना चाहिए। ऐसे प्रेम में क्या होता है, जैसे शादी विवाह के लिए, शादी विवाह के लिए क्या है कि जैसे किसी लड़का ने किसी लड़की को देखा कि सुंदर है लड़की, अब भले चाहे उसके गुण चाहे किसी तरीके के हो, यदि लड़की सुंदर है तो तुरंत हाँ कर दे कि हाँ ये तो मेरे लायक ही है, ये तो मतलब दुनिया में बनी ही नहीं है इससे अच्छी, ऐसे सोच लेते हैं लड़के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी जाते, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, कहीं भी हो, दोनों को किसी भी इन चीज में आए, चाहे भय आए, चाहे क्रोध आए, चाहे प्रेम आए, चाहे उत्तेजना आए, किसी भी स्थिति में आपको बुद्धि का प्रयोग करना क्या है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, संवेगात्मक बुद्धि। संवेग तो पशु में भी होता है, संवेग क्या होता है, पशु में भी होता है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं होती। जिसके इसी तरह मनुष्य में संवेग तो सभी पशु में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, लेकिन मनुष्य के पास क्या होता है, व्यक्ति के पास क्या होता है, बुद्धि होती है। वो बुद्धि के माध्यम से अपने संवेग को कंट्रोल कर सकता है, अपने संवेग को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पशु क्या है, पशु कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे वो पा गया उसी तरह का, यदि उसको भूख लगी है पशु को तो चाहे गंदा ही हो उसको खा लेता है, यदि उसको प्यास लगी है तो गंदा पानी ही पी लेता है। यदि वो क्रोध में आ गया, पशु क्रोध में आ गया तो जिसको चाहेगा उसी को मार देगा, जिसको चाहेगा उसी को मार देगा। यदि प्रेम आ गया तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अनचिन्हार हो, चाहे उसके घर का हो, चाहे कोई हो, चाहे उसका मालिक हो, कोई भी हो, यदि पशु में प्रेम है तो किसी भी व्यक्ति के पास जाता है तो अच्छा मतलब अपना रिएक्शन दिखाने लगता है। उत्तेजना में है पशु तो किसी को भी मार सकता है। ये पशु के पास क्या है, बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य के पास क्या होती है, एक बुद्धि होती है जो अपने संवेग को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अपने संवेग को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी महानता होती है। सबसे बड़ी महानता होती है क्या है, अपने संवेगों को कंट्रोल करना। अब जैसे देखिए एक आईएएस अधिकारी से पूछा जाए या कि कोई पुलिस वाले डिपार्टमेंट वाले कि कोई भी हो, एक आईएएस अधिकारी ऐसे ऐसे घटनाओं से उनको गुजरना पड़ता है कलेक्टरों को। जैसे मान लो कि किसी गांव में हादसा हो गया, कुछ बहुत देखते हुए गांव में लाश रख देते हैं, मतलब कि रोड में ही पूरा रोड जाम कर दिए। अब रोड जाम कर दिया, अब कलेक्टर आया, वहां से अपना काफिला लेके आया। अब काफिला लेके जब आया कलेक्टर तो गांव वाले गुस्से में खासा तेज लाल, और कलेक्टर को देखे तो कलेक्टर थोड़ा समझाया बुझाया लेकिन नहीं माने, तब भी नहीं माने। तो कलेक्टर के और कुछ सहकर्मी रहे, मान लो उसको कोई एक रापट या दो रापट मार दिए, तो अब कलेक्टर क्या करेगा, वहां पास क्या करना चाहिए उसको ये नहीं करना चाहिए कि अब उसके जो सहपाठी हैं, कलेक्टर के जो कर्मचारी हैं, अब वो भी उसी तरह रिएक्ट कर दे जनता के प्रति। ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कलेक्टर को कि वहां पास एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि उनको समझाया जाए कि नहीं हम आपके समाधान करेंगे, जो भी समस्या है हम आपका समाधान करेंगे। जो उसके साथ, अब देखिए कलेक्टर के भी मन में तो बहुत गुस्सा आता होगा ना, जब कोई कलेक्टर के व्यक्ति को सहपाठी को मार दे तो उसको भी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती होगी ना। लेकिन देखिए कलेक्टर एक ऐसा होता है जो अपने बुद्धि के माध्यम से उसको सब कुछ सॉल्व करा देता है, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करा देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कलेक्टर होते हैं उनमें बहुत बुद्धि होती है, उनमें बहुत बुद्धि होती है। एक अच्छा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा कोई भी है जिसके पास बुद्धि है, वो तो इनमें हरविया के काम बिल्कुल न करेगा, हरवी में काम न करेगा कि कुछ भी उसके मन में आए तुरंत वही कर दे। पहले वो सोचेगा समझेगा। जैसे अब कोई क्रोध में है, मान लो कोई क्रोध में है नेता, उसके अंदर जो नेता है, जो उसके अंदर क्रोध है नेता के अंदर। अब कहीं मान लो कहीं बाढ़ आई है, किसी के घर में उसके 10 पशु मर गए हैं, 10 पशु मर गए। अब ये बेचारा नेता गया यहाँ मंच में घोषणा कर दिया कि मैं इस पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। अब बेचारा फिर बाद में समझता है कि अरे मैं वहां पास फालतू में बोल दिया था, 1 लाख ज्यादा हो गया है, 1 लाख ज्यादा हो गया। लेकिन क्या है, वो नेता क्रोध में आ गया, वहीं पास क्रोध में आ गया, सोच नहीं पाया। नेता क्या है, सोच नहीं पाया, बुद्धि नहीं लगा पाया। फिर बाद में जब सोचता कि अरे 1 लाख ज्यादा हो गया, ज्यादा दे दिया, फिर बाद में सोचता कि ये ना बोला होता तो ठीक रहता। ऐसा हो जाता है। तो आपको मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपके संवेग है, संवेग यानी जो इमोशन है, उसको आप कंट्रोल करें। जैसे कोई भय, क्रोध, प्रेम, उत्तेजना,
ये कुछ भी होता है तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्ति अपने बुद्धि के माध्यम से, व्यक्ति जो होता है अपने बुद्धि के माध्यम से इनको सबको कंट्रोल कर सकता है, इनको सबको कंट्रोल कर सकता है। अब एक एग्जांपल और मैं देता हूं जो आजकल बहुत प्रचलित होते हैं। जैसे मान लो एक प्रेम का ही देता हूं या कि क्रोध का ही देता हूं, क्रोध का दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़की से बात करता है। अब वो लड़की ने इसको मिलने को बुलाया, वो लड़के को मिलने को बुलाया। अब जब लड़के को मिलने को बुलाया तो इस लड़के के घर में इस लड़के को पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तो लड़की के भाई को क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया कि मेरे बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये कहाँ का है लड़का, क्या कैसे है। क्रोध आया, जब क्रोध आया तो इसको कूट दिए, इस लड़के को जो मिलने आया था उस लड़के को कूट दिए बना के। जब कूट दिए अब कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, अब उसी लड़के से शादी होने वाली है, उसकी बहन की शादी उसी लड़के से होने वाली है। फिर बाद में सोचता है अरे जीजा जी मैंने तो गलती कर दिया, आप तो जीजा जी निकले, मैंने तो गलती कर दिया। मतलब वहाँ पास एक बुद्धि नहीं लगा पाया, उत्तेजना के मारे वो मतलब रिएक्ट कर दिया। हम मानते हैं बहुत ये जो संवेग होते हैं बहुत उत्तेजना वाले होते हैं, मतलब कुछ दिखता नहीं है, बिल्कुल कहते हैं ना कि बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन बुद्धि काम करना चाहिए वही एक व्यक्ति होता है। नहीं तो फिर तो पशु समान है ना भाई, पशु में भी संवेग होते हैं। ये ना समझिए कि मेरे पास है, एक पशु में भी संवेग होता है लेकिन पशु के पास बुद्धि नहीं होती। और मनुष्य के पास क्या होती है, एक बुद्धि होती है जो सोच समझ सकता है और अपने संवेगों को कंट्रोल कर सकता है। कोई गुस्सा में आप निर्णय बिल्कुल न लीजिए। बहुत सारे देखते होंगे क्रोध में आके किसी का मर्डर कर देते हैं, बहुत उत्तेजना में आ गए या कि कुछ गुस्से में आ गए तो किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं। अब मर्डर तो कर दिए भैया, अब 10 साल तक जेल हो जाती है। अब 10 साल तक जेल, छोटी सी गलती के लिए ना जाने कितने व्यक्तियों ने आज जेल काट रहे होंगे। जो रक्षाबंधन में जाती हैं बहनें तो वहाँ पास पता चलता है कि हाँ यार मैंने एक गलती ना की होती, वहाँ पास मैंने एक बुद्धि लगा ली होती, ये जो संवेग है उसको कंट्रोल कर लिए हो तो आज हमारे जो बाल बच्चे हैं जो गली गली घूम रहे हैं, जो एक जो मिलने के लिए एक छोटी सी खिड़की से देख रहे हैं हमें, ये आज बिल्कुल ना होता यदि मैं वहाँ पास बुद्धि लगा दिया होता तो। आप अक्सर सुनते होंगे कि जो जेल से आ जाता है तो वो हमेशा कहता है कि भैया आप जेल की रोटी बिल्कुल न खाना, आप भले चाहे एक बार हाथ जोड़ लेना, किसी के पैर पड़ लेना, लेकिन जेल पुलिस प्रशासन के अंदर बिल्कुल न जाना। तो आप ये समझिए कि आप किसी भी तरीके से आपको तुरंत निर्णय नहीं लेना, उसमें आप पहले सोचिए क्या ये आगे हम मान लीजिए अभी कुछ ना कुछ हम अपने संवेग के आधार पे कर दिए, क्या हमें ये आगे फायदा होगा कि ना होगा, घाटा होगा, क्या होगा, इसके बारे में सब आप सोचिए और आप खुद एक संवेग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये संवेग क्या होता है, जैसे देखिए संवेग क्या होता है, जब संवेग एक ऐसे मनुष्य की क्षमता है जिसको संवेग एक ऐसे मनुष्य की क्षमता है जिसको देखता है, समझता है अपने संवेग को और दूसरे के संवेगों को भी, अपने संवेग को और दूसरे के संवेगों को भी देखता है, समझता है और उसका आकलन करता है, तब जाके उसका एक व्यवहार करता है उसके प्रति कि हाँ भाई क्या ये सही परिणाम निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। यही हो जाता है हमारा संवेगात्मक बुद्धि। तो आप संवेग को तो अपने आप आते हैं, संवेग जो होते हैं जो अपने आप आते हैं शरीर में, लेकिन बुद्धि सबके पास नहीं आती है। संवेग क्या है, अपने आप आते हैं लेकिन बुद्धि सबके पास नहीं होती। लेकिन आप ऐसा बन जाइए कि अपने संवेगों को कंट्रोल करिए। आप किसी 1 मिनट के कुछ हो जाने पे तुरंत रिएक्ट न करिए, उसको पहले आप अपने बुद्धि से सोचिए क्या ये सही है क्या ये गलत है। ठीक है, तो हमको जरूर कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।